नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको लाइफ में हमेशा किसी ना किसी का सपोर्ट मिलता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगी। दिव्य शक्ति वाली चिन्ह है, तो आइए जानते हैं। ये आपकी हथेली है, ठीक है। ये हो गई आपकी जीवन रेखा। तो जीवन रेखा से चल के कोई रेखा आए, सिस्टर लाइन जिसे की बोलते हैं, अंदरूनी पर्वत से लाइक इस प्रकार से। किन्हीं का इतना होता है, किन्हीं का तो पूरा पूरा बड़ा भी होता है। तो देखिए, यदि आपके हथेली में इस तरह की रेखाएं हैं, इस तरह से अंदरूनी मंगल से चलती हुई आके कोई नीचे तक आए आपके शुक्र माउंट पे, तो ये दिव्य शक्ति वाली रेखाएं होते हैं। ऐसे जातक के पास में दैवीय कृपा प्राप्त होता है, दैवीय शक्ति प्राप्त होता है। ऐसे जातक को यदि कोई भी व्यक्ति हार्म पहुंचाना चाहे, किसी तरह का नुकसान पहुंचाना चाहे, तो ऐसे जातक के पास हमेशा उनके पास में दैवीय शक्ति होता है। उनका खुद नुकसान हो जाएगा। जो भी व्यक्ति इन जातक को, जिनके हथेली में ये लाइनें हैं, उनको किसी तरह का नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनका नुकसान खुद ब खुद हो जाता है। दैवीय शक्ति होने का मतलब यही होता है। और ऐसे जातक स्पिरिचुअल भी होते हैं और गलत कार्य करने से भी थोड़ा रुकते हैं। प्लस इसे हम लोग सपोर्टिंग लाइनें भी बोलते हैं, प्लस इसे हम लोग सिस्टर लाइन भी बोलते हैं, मंगल रेखा भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल साइनें होती हैं, बहुत ज्यादा। ऐसे जातक को मान लीजिए यहाँ पे जीवन रेखा पे क्रॉस भी हो, जीवन रेखा टूटी भी हो, बट ये लाइनें हैं तो किसी तरह का मुसीबत उनको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। छोटी मोटी चीज देके चली जाएगी। ये रेखाएं आपको हो तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है, बहुत ही अच्छी बोली गई है। ये एक तरह से दैवीय कृपा वाली रेखा हुई। और देखिए, एक साइन और होता है जो कि बहुत ही शुभ बोला गया है। यदि आपके हथेली में इस तरह से सन माउंट पे यदि वर्ग का साइन हो, इस तरह से, ठीक है, जब आप हथेली को देखेंगे तो सन माउंट पे लाइक इस प्रकार से भी वर्ग बन जाते हैं, या फिर इस प्रकार से भी वर्ग बन जाते हैं, इस प्रकार से। यदि आपके सूर्य माउंट पे मतलब वर्ग का साइन हो, तो ऐसे जातकों को बहुत ही ज्यादा नेम फेम, बहुत ही ज्यादा दौलत शौहरत मिलती है। प्लस ये भी बहुत अच्छी कृपा होती है। इसको मैं देवीय कृपा नहीं बोल सकती, बट बहुत ही अच्छी साइन बोली गई है। अब देखिए, हथेली में देवीय साइन कौन सी होती है। यदि आपके हथेली में कमल का साइन हो, यदि आपके हथेली में मंदिर का साइन हो, यदि आपके हथेली में हाथी का साइन हो, यदि आपके हथेली में कछुए का साइन हो, यदि आपके हथेली में विष्णु सिंबल हो, ठीक है, लाइक इस प्रकार से बोला जाता है। ऐसे जातक पे बहुत अच्छी दैवीय कृपा होती है। और त्रिशूल का साइन भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे जातक के पास में माँ दुर्गा और शिव जी का साक्षात कृपा होती है। और एक चीज मैं और बोलना चाहती हूँ, डमरू का साइन बहुत सारे जातक बोलते हैं मेरे इस पर्वत पे डमरू का साइन है, उस पर्वत पे डमरू का साइन है। तो देखिए, ये सब साइनें जो होती हैं ये बहुत ही स्पिरिचुअल साइन होती है। देखिए, कमल का साइन किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से भी हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक है, या फिर इस प्रकार से भी हो सकता है, वन कमल, ठीक है, या फिर लीफ का साइन इस प्रकार से बहुत सारे जातक की हथेली में दिखेगा। तो ये सारे स्पिरिचुअल, ये माँ लक्ष्मी का कृपा है आपके ऊपर, दैवीय कृपा ही है आपके ऊपर। और शंख का साइन इस प्रकार से हो, या फिर इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो, ठीक है, मान लीजिए यहीं पे इस प्रकार से हो। तो शंख का साइन भी हथेली में बहुत ही शुभ बोला गया। ये सिर्फ विष्णु जी का बहुत असीम कृपा होता है, उसी के हथेली में शंख का साइन होता है। यदि शंख का साइन, बहुत सारे जातक बोलते हैं, व्यूअर्स ने बोला है मेरे मंगल पर्वत पे है, तो मंगल पर्वत पे शंख का साइन होने का मतलब क्या है, बहुत ही अपने ज्ञान से, अपने विद्वता से बहुत बड़े लेवल तक पहुंचना, बहुत ही अपर पोस्ट तक पहुंचना। तो ये साइनें होती है। और डमरू का साइन उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। डमरू का साइन किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है हथेली में। तो डमरू का साइन का मतलब क्या, डबल आपका ट्रायंगल दोनों मिल रहा है, डबल ट्रायंगल का साथ में मिलना, ये बहुत ही अच्छा साइन बोला गया है, बहुत ही स्पिरिचुअल साइन बोला गया है। डमरू का साइन हथेली में हो तो जातक के पास में दिमाग का कोई कमी नहीं होता। कितनी भी बड़ी मुसीबत आए तो ऐसे जातक अपने दिमागी शक्ति से बाहर निकल ही जाते हैं। बहुत ही स्पिरिचुअल साइन है, धार्मिक साइन जिसे हम लोग बोलते हैं। और देखिए, यदि आपको यहाँ पे यव का साइन हो, यहाँ पे ये भी आपका धार्मिक साइन होता है, बहुत ही शुभ साइन बोला गया है। ये भी साइन कम लेवल का साइन नहीं होता। देखिए, आप लोग के हथेली में होता है साइन, तो आप लोग क्या सोचते हो कि हम तो अमीर नहीं बने। बहुत लोगों को पता होता है प्रैक्टिकल बातें क्या होती है। आपके हथेली में अच्छे साइन हैं, आप अगर मेहनत करोगे तो जरूर सक्सेस मिलेगी। बट कोई जातक होते हैं ना, थोड़ा सा घबरा जाते हैं, मेरे हथेली में इतने साइन है फिर भी मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। देखिए, क्यों नहीं मिल रहा है, प्रैक्टिकल लेवल पे या तो आप मेहनत कम कर रहे हो। अगर हथेली पे देखे तो या तो उस साइन को कुछ ना कुछ निगेटिव चीज काट रही है, या फिर उतनी ही पावरफुल साइन, जितनी पावरफुल साइन आपको पॉजिटिव है, उतनी ही पावरफुल साइन आपकी नेगेटिव वे में है। मान लीजिए आपके हथेली में कमल का साइन है, बट आपके हथेली में कहीं तिल भी है, कहीं जाल भी है,
तो वो साइन आपको बैलेंस रखेगा, ज्यादा अमीर नहीं बनने देगा, ज्यादा पैसा नहीं आने देगा, ज्यादा नेम फेम नहीं देगा। और एक देखिए रिंग ऑफ सोलोमन, ये देखिए ये गुरु वलय, तो गुरु वलय भी बनता है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा धार्मिक साइन बोला गया है, बहुत ही स्पिरिचुअल साइन बोला गया। ऐसे जातक का सिक्स सेंस काफी एक्टिव होता है, लाइक जैसे बिल्ली हो गए, डॉग हो गए, इन लोगों का सिक्स सेंस कितना ज्यादा एक्टिव होता है, मनुष्य से ज्यादा एक्टिव होता है। तो उसी प्रकार से इन जातकों का सिक्स सेंस बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, दुर्घटनाएं घटनाएं इन लोगों को पता चल जाती है। और केतु पर्वत भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि केतु भी आपको पूर्व जन्म का पुण्य जन्म के बारे में ही बताता है, तो ये बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है केतु। तो केतु भी आपको देखना पड़ेगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल साइन बताती हूँ, जो कि एक हो गया ये साइन जो कि सबसे पहला साइन है, दूसरा कि ये यव का साइन, तीसरा कि आपका ये रिंग ऑफ सोलोमन। ये मैं बोल रही हूँ काफी पावरफुल साइनें होती हैं, जो कि इस तरह का साइन अगर आपके हथेली में है तो आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप में कुछ ना कुछ जरूर क्वालिटी होगा, बिल्कुल हटके क्वालिटी होगा, या फिर आपका सोच बिल्कुल हटके होगा, बिल्कुल अलग थलग होगा। और देखिए कमल का साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कमल का साइन भी अक्सर इस तरह से हथेली में बनता है, एक कमल का लिप इस तरह से, ये भी साइन बहुत ही अच्छा है। मछली का साइन भी होता है, बट वो धन के लिए होता है, लेकिन ये सब साइन सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। मंदिर का साइन हुआ, ये भी आप स्पिरिचुअल साइन को बताता है, बहुत ही स्पिरिचुअल। ऐसे जातक बहुत ही दयालु टाइप के होते हैं, बहुत ही दया भावना होती है, दान करने वाले, पुण्य करने वाले। इस तरह का साइन हो, डमरू का साइन हो, यव का साइन हो, रिंग ऑफ सोलोमन हो, कमल का साइन हो, हाथी का साइन हो, छतरी का साइन हो, इस तरह से जितने भी स्पिरिचुअल साइन होते हैं अगर हथेली में हो, तो ऐसे जातक किसी ना किसी ट्रस्ट से, किसी ना किसी धर्म संस्थान से जुड़े हुए होते हैं, किसी ना किसी धर्म संस्थान से बहुत ही जुड़े हुए होते हैं। तो ये साइन आपको स्पिरिचुअल ही बनाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, अरविंदो घोष हो गए, ये सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपना नाम कमाया है, अपने नेम फेम कमाया है, और ज्ञान की प्राप्ति से कमाया है, अपने ज्ञान से कमाया है, लोगों को दया भावना से कमाया है। तो इस तरह की हथेली आप देखेंगे, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, अरविंदो घोष हो गए, आपको गौतम बुद्ध हो गए, मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपना नाम कमाया है, अपना प्रसिद्धि कमाया है। और इस तरह की साइनें हो, यानी कि बहुत बड़े कथावाचक एक तरह से हो गए, यानी कि बहुत तो ऐसे भी बैठे रहते हैं बहुत सारे ठग भी, लेकिन आपको देखना रियल स्पिरिचुअल साइन हो हथेली में, इस प्रकार से यदि साइन होते हैं तो ये सब जातक रियल में कुछ करना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा दयालु होते हैं, बहुत ही ज्यादा समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और ऐसे जातक करते भी हैं। जिनके हथेली में इस तरह के यव का साइन हो, रिंग ऑफ सोलोमन हो, डमरू हो, मंदिर हो, हाथी हो, इस तरह से जितना भी स्पिरिचुअल साइन होते हैं अगर हो, तो ऐसे जातक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अच्छा नेम फेम करते हैं, अच्छा पैसा भी गेन करते हैं और नेम फेम भी करते हैं। अब देखिए मैं इसलिए सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल साइन के बारे में बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट किया है कि मेरे हथेली में रिंग ऑफ सोलोमन है, मेरे हथेली में हाथी है, छतरी है, ये सब सारी साइनें हैं। तो मैं एक वीडियो में आपको कवर करके बताई हूँ। यदि आपके हथेली में किसी भी प्रकार का स्पिरिचुअल साइन हो, लाइक मंदिर हो, लाइक रिंग ऑफ सोलोमन हो, यव का साइन हो, आपके हथेली में डमरू का साइन हो, आपके हथेली में ध्वजा का साइन हो, बजरंगबली का कृपा, आपके हथेली में मंदिर का साइन हो, आपके हथेली में शंख का साइन हो, तो इन तरह के जितने भी स्पिरिचुअल साइन हैं आपके हथेली में, तो आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नेम फेम करोगे। आप बहुत दयालु हो, दान पुण्य में बहुत विश्वास रखते हो, किसी ना किसी ट्रस्ट में हमेशा दान करना, धार्मिक संस्थानों से जुड़ा रहना, या फिर धार्मिक क्रियाकलाप करना, बहुत ज़्यादा लोगों का सेवा करना, इन सभी चीज़ों की गुण की भरमार होती है ऐसे जातक में, बहुत ही अच्छे होते हैं ऐसे जातक। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि स्पिरिचुअल साइन हथेली में क्या करती है। मैं एक चीज़ और बताती हूँ, मान लीजिए आपके हथेली में त्रिभुज का साइन है और प्लस आपका इस तरह से सपोर्टिंग लाइनें हैं, प्लस ये आपका चंद्र पर्वत से गया हुआ रेखा, तो ऐसे जातक पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करियर करेंगे। अगर हथेली में आपको त्रिभुज का साइन हो तो पॉलिटिक्स में ले जाएगा, सपोर्टिंग लाइनें हो तो पॉलिटिक्स में ले जाएगा, वर्ग का साइन हो तो पॉलिटिक्स में ले जाएगा। बट आपके हथेली में इस तरह का स्पिरिचुअल साइन हो, ये आपको पॉलिटिक्स में नहीं ले जाएगा, ये आपको आध्यात्म की ओर ले जाएगा, और आध्यात्म में बहुत ही अच्छे रिलीजियस हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल हो जाएंगे। तो ऐसे जातक आध्यात्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए, लोगों को भला करने के लिए, इन सभी चीजों में ये लोग दान पुण्य में बहुत विश्वास रखते हैं, और इन सभी चीजों में ये लोग नेम फेम पाते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो, पुराने हैं तो शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और कॉमेंट भी कीजिए, लेकिन पॉजिटिव वे में कॉमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।